नेक्स्ट पॉइंट है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन and promote sustainable agriculture. The program under the National Food Security Act cover more than 800 million people in India. The public distribution system is one the largest food security measures initiated in the world. The government has choose to issue ration cards in the names of the senior most female member in the household. Midday meal program provide nutrition cook meals to 100 million children in primary schools. Digitization of agriculture marketing and the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has also been launched. तो अभी दूसरे पॉइंट में क्या बताया है कि एंड हंगर, जो भूखमारी है, भूख, जो लोगों जो कुपोषण है, जिनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये एंड हंगर मीन्स ये भूख जो है ये हमें एंड करना है, मीन्स सबको खाना मिलना चाहिए. फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ इंडिया के अंदर, जो 800 मिलियन पीपल को अभी फूड मिल रहा है, फ्री अनाज, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फूड या फ्री अनाज मिल रहा है. उसके बाद आपको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो हाउस होल्ड है, जो फीमेल हाउस होल्ड है, जो फीमेल मेंबर है, उसका रेशन कार्ड के अंदर नाम दर्ज करके उसको हेड ऑफ बनाया है. रेशन कार्ड के अंदर जो रेशन कार्ड के अंदर पहले जो नाम रहता है, नेम ऑफ द सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर इन द हाउस होल्ड, मीन जो लेडी है, जो औरत है, जो महिला है, उसको बढ़ावा दे के उसको कुटुंब प्रमुख, फैमिली हाउस होल्ड, उसको बना के रेशन कार्ड में उसका नाम दर्ज किया है. और ये 800 मिलियन पीपल को उसका सपोर्ट मिल रहा है रेशन कार्ड का, या और ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है. उसके बाद जो मिड डे मील है, जो दोपहर का खाना, खिचड़ी जो मिलता है ना स्कूल में, तो कम से कम 100 मिलियन चिल्ड्रन को प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दोपहर का खाना मिल रहा है. और उसके बाद जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, वो टोटली एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिजिटल बनाई है. जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लॉन्च हुआ है. तो नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर हेल्थ फॉर ऑल and promote well-being for all. The National Health Policy 2017 has provided targets for universal primary health care, reducing infant and child mortality rate, prevent premature death due to non-communicable disease. A composite index as developed and an award for ensuring hygienic environment is announced. Prime Minister Narendra Modi said the government would soon announce the National Digital Mission, under which every citizen would get a health ID. National Digital Health Mission will being a new revolution in India's health sector. Every Indian will have own health ID. This ID will have all details like disease, treatment, doctors, hospital visits, payment details, मेडिसिन ही शी यूजिंग. तो थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस किया है कि सबको अच्छा हेल्थ केयर, हेल्थ, सबका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, मीन्स हेल्थ इज वेल, सबका हेल्थ अच्छा रहना चाहिए. फिर जैसे अभी 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया है, मीन्स सबको ऑल या एवरी इंडियन सिटीजन को हेल्थ कार्ड मिलने वाला है. और उस हेल्थ कार्ड में डिसीज, ट्रीटमेंट, डॉक्टर विजिट, हॉस्पिटल विजिट,
पेमेंट डिटेल्स, मेडिसिन ही शी यूजिंग, ये पूरा डिटेल वो हेल्थ कार्ड में डिस्प्ले होगा। तो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो गोल है जो हमें अचीव करना है, वो नेक्स्ट गोल कौन सा है? जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स अंडर द फ्लैगशिप इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। The state governments are implementing wide measures to elevate the status of girls' child. Maternity benefit program for all pregnant mothers has been launched. Through additional cash transfer, it protects women for newborn in the first 6 months of childbirth. Stand Up India and Manarega, the women empowerment campaigns are initiatives towards raising the level of female labor force participation and also enabling digital literacy and gainful empowerment opportunities. तो माय डियर फ्रेंड, 4th पॉइंट में क्या बताया है कि जेंडर इक्वलिटी मीन्स गर्ल्स या वुमन को इंपावर बनाना है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो इनिशिएटिव्स है मोदी जी ने जो कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में चालू हो चुका है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी या उसको डिलीवरी हो चुका है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको कम से कम 6 महीने में फर्स्ट 6 मंथ में उसको फर्स्ट 6 मंथ का जो चाइल्ड बर्थ है उस लेडी को कैश ट्रांसफर हो रहा है। कुछ न कुछ गवर्नमेंट उसको अनुदान, ग्रांट इन एड, कुछ तो भी पैसे ट्रांसफर कर रही है। जैसे उसके बाद मनरेगा जो स्कीम है, मीन्स मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल लेबर आना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। ये इससे क्या होगा? वीमेन इंपावर हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल inclusive industrialization and promote innovation. The objective of Digital India is to build a society which is digitally connected by focusing on broadband, highways, mobile connectivity, internet, and e-governance. The Bharat Broadband Network Limited has provided high-speed connectivity to 18,434 local village council. Make in India program, Pradhan Mantri Mudra Yojana, Easy Credit and Atal Innovation Mission. तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया उन्होंने कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करना है, प्रमोट इनोवेशन बढ़ाना है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो ब्रॉडबैंड सिस्टम है, जो मोबाइल, जो नेटवर्क है, उसकी कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस, इसको सबको बढ़ावा देना है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन योजना, ये सबको बढ़ावा देना है। इससे क्या हुआ, जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है इसकी हाई स्पीड कनेक्टिविटी हमको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ स्केयर मरीन रिसोर्सेस, कन्वर्जन ऑफ स्केयर मरीन रिसोर्सेस। Several strategies are introduced to realize the blue revolution in India. These include marine research, eco-friendly marine industrial and technology base, and the National Fisheries Action Plan. The Sagarmala project is focused on improving port connectivity. अभी पॉइंट 6 पॉइंट में क्या बताया है कि जो कन्वर्जन ऑफ स्केयर मरीन रिसोर्सेज,
कि जो हमारे रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस को अच्छी तरह यूज करना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया। या फिर मरीन रिसर्च जो है इको फ्रेंडली होना चाहिए, अच्छे इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, नेशनल फिशरीज एक्शन प्लान उसको भी हमें सपोर्ट करना है। जैसे उन्होंने क्या बताया है, सागरमाला प्रोजेक्ट, जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, जो पोर्ट है वो पोर्ट एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और वो इम्प्रूव हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Consistent policies for opening up FDI inflows into the country are being implemented. For increasing domestic resource mobilization, GST, direct tax reform agenda is finalized. Swachh Bharat says has also been led for mobilizing resources for the Clean India campaign, financing sustainable source of energy for all by 2022 through a massive 150 GW increase in energy from renewable sources, in enhancing development cooperation with neighboring and other countries of global south brings Indian innovation and expertise at the service of these nations. For example, launching of South Asia satellite will help in sharing valuable data विथ दीज कंट्रीज। अभी लास्ट पॉइंट में क्या बताया है कि स्ट्रेंथ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम अकेला इंडिया कुछ नहीं कर सकता, सबका साथ सबका विकास मीन्स ग्लोबल पार्टनरशिप, इंटरनेशनल पार्टनरशिप होना चाहिए। मीन्स हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको ओपन किया है। उसके बाद जो रिसोर्सेस है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे जीएसटी भी या डायरेक्ट टैक्स, ये जो एजेंडा है वो क्या है, फाइनलाइज करके उसको बढ़ावा देना है। जैसे स्वच्छ भारत को भी बढ़ाना देना है, क्लीन इंडिया कैंपेन मीन्स जो भी रिवर है, जो भी पोर्ट है वो सब क्लीन करना पड़ेगा, वो क्लीन उसका कैंपिंग चल रहा है। उसके बाद जो साउथ एशियन सैटेलाइट, ये साउथ एशियन सैटेलाइट के वजह से हम जो वैल्यूएबल डेटा है एक दूसरे से हम क्या करेंगे, शेयर कर सकते हैं। मीन्स ये जो इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेटिव एक्सपर्टीज है, उसको हमें बढ़ावा देना है। ग्लोबल जो पार्टनरशिप है उसको हमें बढ़ावा देना है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।